नमस्कार प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 60 इंग्लिश क्लास 10th के लिए है। राइटिंग टास्क काफी दिनों से चल रहा है आपका। पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है, शो कर रहा है कि चेंजेस पार्क में किस तरह से तक आए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं, अभी देखेंगे। तो इसको समराइज करते हुए, इस इंफॉर्मेशन को आपको इसके मेन फीचर को लेते हुए कंपैरिजन करते हुए रेलेवेंट आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ध्यान रखना है कि आपको ये इंक्लूड जरूर करना है। हम ये देख रहे हैं कि ये 2015 की बात है ना, इंडिया में ओशियन के आसपास, ये समुद्र के आसपास ये पार्क है। और उस समय 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 की। अच्छा, तो और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ओशियन है और डायरेक्शन दिखा रखी है। साइक्लिक पाथ दिख रहा है, यानी ये रास्ता दिख रहा है ना, साइकिल का रास्ता है। ये पार्क एवेन्यू है, नाम है इसका। और ये ट्रीज काफी दिख रहे हैं, कैफे है, सोशल फील्ड है। अच्छा, नीचे सेम यही पार्क है। क्या चेंज आया हुआ है जरा देखें तो हम देख रहे हैं कि नीचे वही सेम पार्क है, ओशियन के आसपास है, डायरेक्शन है, साइक्लिक पार्क है, सोशल फील्ड है, कैफे है, बहुत सारे ट्रीज हैं, पार्क एवेन्यू नाम है। लेकिन कुछ चेंज आया है। बताइए क्या चेंज आया है। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बेंचेस हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी बेंचेस की फैसिलिटीज आ गई हैं। बारबेक्यू आ गया है, यहाँ पे नहीं है। और टेनिस का फील्ड ग्राउंड यहाँ पे बना दिया गया, जो कि यहाँ पे नहीं है। सोशल फील्ड पहले भी था और अभी भी है। तो कुछ चेंजेस आए हैं ना। देखिए क्या क्या है, बताइए। बेंचेस का चेंज हुआ है, बारबेक्यू का हुआ है, टेनिस का हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो है पार्क में चेंज किया गया है। इसका मतलब कि जो पब्लिक पार्क है उनका भी मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे होता रहता है ना। कुछ सालों में जो हम देखते हैं कि डिफरेंट, पहले हमने 5 साल 10 साल पहले जो पार्क देखे होते हैं या 15 साल पहले जो पार्क देखे होते हैं, उनमें और आज के पार्क में बहुत डिफरेंस पाएगा। तो बेटा उसी के बेस पे आज का हमारा पैराग्राफ होगा, टुडेज मॉडर्न पार्क। आज का मॉडर्न पार्क है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आज के जो आधुनिक पार्क हैं वो कैसे होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बीच में लिखिएगा, टॉपिक थोड़ा सा बीच में होना चाहिए हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। द पब्लिक पार्क इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगर आज से हम 50-100 साल पहले चले जाए तो क्या ये कॉन्सेप्ट थे? नहीं थे। लोगों के लिए, पार्क के लिए कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि उस समय सभी खुली हवा के लोग जो है बाहर के एनवायरमेंट में आराम से रह सकते थे, जी सकते थे। सूरज की रोशनी मिल रही है, सब खुला खुला एरिया स्पेस है, कोई जरूरत ही नहीं है। पार्क होता है किस लिए? हम लोग किस लिए पार्क में जाते हैं? सीधी सी बात है, एक्सरसाइज करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, सुबह की जो धूप होती है उसको लेने जाते हैं। लेकिन वो सब उस समय जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर जगह सूरज की रोशनी थी, सब खुला रास्ता था, पैदल रास्ते लोग बहुत करते थे, जरूरत की चीजें ही रखते थे, इतना लग्जरीज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी हमारा जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसका ही नतीजा है पब्लिक मॉडर्न पार्क्स। व्हेन देयर वर मोर फ्री स्पेसेस, जब भाई पहले बहुत ज्यादा स्पेस था इन द एरिया ऑफ हैबिटेट, मतलब जो हम जहाँ रहते थे, निवास स्थान, उसके आसपास जो है बहुत फ्री स्पेस होता था। नोबडी फेल्ट द नीड ऑफ पार्क। किसी को जरूरत ही नहीं थी कि कोई पार्क होना चाहिए। When men begin to live in towns, लेकिन जब इंसान ने टाउन्स में रहना शुरू कर दिया और बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग बन रही है, जगह कम पड़ रही है, टाउन सिटीज में रहते हैं, वहां पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी होती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग है, जगह कम पड़ रही है, तब मनुष्य ने इसकी जरूरत महसूस की कि पब्लिक पार्क तो होने चाहिए। पार्क इसलिए होने चाहिए ताकि जो कंजेस्टेड है, जो आसपास का सराउंडिंग्स है, उससे थोड़ा छुटकारा मिले। एंड फ्रॉम पब्लिक पार्क वर मेड ऑफ कन्वीनियंस। तो इसीलिए उसी समय से जो है, जब ये सोच निकल के आई, पार्क की सोच निकल के आई, तो पब्लिक पार्क बनाए गए किसके लिए? लोगों की सुविधा के लिए। तो हमने ऊपर की पिक्चर को देखा, देखिए 2015 वाली पिक्चर को देख रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें हैं, हम दोनों की तुलना करेंगे पहले, फिर और समझाएंगे, है ना बेटा। तो हमने देखा कि जो अब पिक्चर है पब्लिक पार्क की, वो 2015 की है, ठीक है। पूरी डेट भी लिख सकते हैं आप लोग, इतना भी लिख सकते हैं। फ्रॉम द पिक्चर वी सी दैट, हमने देखा कि एट दैट टाइम देयर वर कैफे है ना, उसमें लॉट ऑफ ट्रीज थे, पार्क एवेन्यू था, साइक्लिक पाथ था, etc। और कुछ भी आप अगर दिखता है उसमें तो आप लिख सकते हैं। द पार्क इज नियर द ओशियन, जिसमें डायरेक्शन बता रखा था। फिर नीचे की पिक्चर हमने देखी कि वो भी नियर द ओशियन था, सेम पार्क था। देखिए वही सेम पार्क है, पार्क एवेन्यू है, ठीक है, और सेम पार्क है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द पार्क। पार्क में चेंज था। क्या था पार्क में चेंज? दिस पार्क इज शोइंग
द पार्क ऑफ टूडेज टाइम, आज के टाइम का पार्क है, 2020 के आसपास का पार्क है। देर आर बेंचेस दिख रहे थे, बारबेक्यू नजर आ रही थी, है ना, देखो बारबेक्यू है ना, और बताया हुआ है यहाँ पे, ऊपर बताया हुआ भी है। और इसके अलावा आप देखेंगे ये 3 थे ना, बेंचेस, बारबेक्यू हमें नजर आया, और टेनिस कोर्ट बोलते हैं या टेनिस फील्ड बोल लो, वो हमें यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा था। सोशल फील्ड था, टेनिस ग्राउंड है, कैफे है, एंड लॉट ऑफ ट्रीज भी नजर आ रहे हैं, काफी पेड़ लगा दिए गए और ज्यादा पेड़ लगा दिए गए। देयर इज ऑल्सो साइक्लिक पाथ, तो है ही, पार्क एवेन्यू नाम है इसका, बट इन मॉडर्न कंडीशन है, अब आज के कंडीशन के अकॉर्डिंग है। बोथ द पिक्चर शोज दैट बाय द चेंज, हम दोनों पिक्चर से क्या देख रहे हैं कि बाय द चेंज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम का चेंज हुआ, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द पार्क सिस्टम आल्सो। मैन हैज चेंज, एक पार्क सिस्टम में बहुत चेंज आया, मैन ने चेंज किया पब्लिक पार्क को अकॉर्डिंग टू हिज फैसिलिटी, अपनी फैसिलिटी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग पार्क का भी दायरा चेंज कर दिया, पार्क का स्टाइल चेंज कर दिया। आप लोग देखेंगे कि और थोड़े से अच्छे और एरिया में, बढ़िया हाईफाई एरिया में चले जाते, तो देखो वहां का पार्क है कि नहीं, चेंज है ना, तो काफी चेंज हमें नजर आते हैं। और अगर हम पहले से और अब के पार्क में तुलना करें, 5 साल पहले के या अब के पार्क में, तो हमें काफी चेंज नजर आएगा। समटाइम्स इन द ओपन एयर, ठीक है, समटाइम्स इन द ओपन एयर मतलब ये कह रहा है कि भाई ओपन एयर में बनाया गया है और स्पेस है, सनशाइन मिलनी है, इस तरह का हिसाब बनाया जा रहा है कि पार्क में हवा भी आनी चाहिए, सूरज की रोशनी भी आनी चाहिए, और सारी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। द पब्लिक पार्क प्रोवाइड्स देम विद स्कोप ऑफ गेटिंग एन ओपन स्पेस, यही तो है ना कि पब्लिक पार्क जो है हमें स्पेस देते हैं, ओपन स्पेस मिलता है और हम फ्रेश एयर में और आउटिंग कर पाते हैं। बंद घर में रहना, दबे दबे से रहना, पूरे 4थे माले 25वें माले पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्या हो रहा है, वो हम एक तरह से कंजेस्टेड एयर में रह रहे हैं। तो पार्क में जाना, एक तरह से फ्रेश एयर लेना, सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, बच्चों लिया करो आप लोग ने। तो ये सब चीजें जो है हमने अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बनाई है। इस तरह से जो छोटी सी वर्कशीट है, और ये हमारा एक पैराग्राफ हो जाता है। आप लोग भी कुछ लाइनें सजेस्ट कीजिएगा, मॉडर्न पार्क में आप क्या देखते हैं, मॉडर्न पार्क में आपको क्या नजर आते हैं, कुछ और डिफरेंसेस जरूर बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।